दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस के केस में 60 दिन में होगा जजमेंट या मेंटेनेंस का केस 60 दिन में फाइनल कर दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि DB12 के अंतर्गत इस केस में 2 महीने में जजमेंट दे दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं पति को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाली बात है। लेकिन आखिर इस केस में हुआ क्या था जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इस तरह का आदेश दिया गया। आज हम इसी पर बात करते हैं। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि जब भी पति पत्नी का विवाद होता है तो पत्नियों के पास सबसे बड़ा उपाय ये होता है कि मैं पति की माँ को या पिता को या उसके परिवार के सदस्यों को इस तरह से ऐड करूंगी कि कहीं ना कहीं पति अपने आप झुककर या दबाव में आकर मेरे साथ समझौता करने के लिए तैयार होगा या मेंटेनेंस या मैं इसको सबक सिखाऊंगी। ये जनरली थॉट हमेशा पत्नी के मन में होता है और अक्सर केसेस में ये कंडीशन देखने को मिलती है। और इस केस में भी परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि जहां पर पत्नी के द्वारा पार्टी बनाया गया था पति की माँ और दोनों बहनों को जो कि विवाहित थी, लेकिन यहाँ पर उनका किसी भी प्रकार से परिवार में किसी भी तरीके से कोई भी इंटरफेयर नहीं था क्योंकि वे विवाहित थी और अपने अपने परिवार में स्वस्थ और सुखी अच्छा वैवाहिक जीवन जीती थी। तो यहाँ पर इस परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं था। तब भी पत्नी के द्वारा इस तरह से आरोप लगाए गए जो कि पति को कहीं से भी गवारा नहीं थी, या ये मान लीजिए कि जब किसी का इंटरफेयर नहीं था तो इस बात को पत्नी प्रूफ कर पाए, इस बात का भी पति को पूरा विश्वास था। अब हम बात करते हैं कि अगर इस तरह के एलिगेशंस हैं तो कहीं ना कहीं 490 के केस में या मेंटेनेंस के केस में भी रिलीफ मिलना तय है। तो यहाँ पर अगर आप इसी एक केस पर फोकस करते चले जाएंगे तो इन 2 केसेस से अपना नाम, मतलब जिन परिवार के सदस्यों का नाम ऐड हुआ है वो भी अपने आप हटेगा। क्योंकि जहाँ पर यह है कि परिवार में जहाँ घरेलू हिंसा को लेकर, मतलब DB एक्ट के तहत पति की बहनों का नाम ऐड किया गया और नेचुरल है जब वह साथ नहीं रहती तो घरेलू हिंसा पॉसिबल है ही नहीं। और जब घरेलू हिंसा नहीं हुई तो 498 में परिवार के सदस्यों के द्वारा उत्पीड़न की जा रही है या माँ जब साथ नहीं रह रही है तो उसका नाम ऐड कर देना, तो ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं बनता है। तो यहाँ पर अगर पति के द्वारा इस बात पर फोकस किया जाए तो यहाँ निचली अदालत से ही यहाँ पर इन लोगों का नाम हटाया जा सकता है। मतलब जब पति के द्वारा, जब अगर मान लीजिए जैसे बहनों के लिए ट्रायल शुरू हो गया, समन जारी हो गया, अब यहाँ पर पति के द्वारा CRPC 482 का सहारा लेकर हाई कोर्ट जाता है। बहुत बेस्ट है अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो, लेकिन अगर आप हाई कोर्ट नहीं भी जाते हैं और आप यहाँ पर एक रिवीजन पिटीशन फाइल करते हैं या एक मांग करते हैं रिवीजन के लिए, तो यहाँ पर निचली अदालत के द्वारा भी आपकी बहनों का नाम हटाया जा सकता है। क्योंकि केस में स्पष्ट ये परिस्थितियां नजर आ रही हैं कि बहनों का किसी भी प्रकार से कोई भी इंटरफेयर नहीं है, लेकिन इसमें पति के द्वारा CRPC 482 का सहारा लेकर हाई कोर्ट का रुख किया गया जो कि CRPC 482 है। आज की तारीख में अगर हम इस धारा के तहत की बात करें तो BNSS 528 के नाम से ये धारा आपको आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर जो कि CRPC 482 है वो BNSS 528 है, तो आप इस धारा के तहत केस क्वेश कराने के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर पति के द्वारा केस क्वेश्चन की मांग की गई और यहाँ पर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा केस की सारी परिस्थिति को देखा गया तो यहाँ पर यही पाया गया है कि महिला के द्वारा सिर्फ और सिर्फ बदले के भाव से जनरल एलिगेशंस लगाते हुए पति की माँ और उनकी बहनों का नाम ऐड किया गया था। तो यहाँ पर जब ये परिस्थितियां क्लियर हुई तो यहाँ पर बहनों का नाम केस से हटा दिया गया और साथ ही सिर्फ और सिर्फ ये आदेश दिया गया कि इसमें बहनों का किसी भी प्रकार से नाम ऐड होना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। क्योंकि जब वे अपने वैवाहिक घर में रहती हैं, परिवार में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करती, तो यहाँ पर इनका नाम ऐड होना नहीं बनता। और साथ ही जब घरेलू हिंसा में नाम नहीं है तो 498 में भी इनका नाम किसी भी प्रकार से नहीं बनता है। तो यहाँ पर ये बात
ये कहते हुए निचली अदालत के द्वारा दहेज उत्पीड़न का केस और घरेलू हिंसा दोनों से ही पति की बहनों का नाम हटा दिया गया और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पति और उनकी माता जी का नाम केस में रहा। और आगे इसमें ये डायरेक्शन दिया गया कि ये किसी भी प्रकार से 2 माह के अंदर, DV12 के अंदर 2 माह के अंदर इस केस का फाइनल डिसीजन आ जाना चाहिए। अब बात आती है कि मेंटेनेंस के केस को लेकर, अगर मेंटेनेंस के केस में गलत आदेश कर दिया जाए जल्दबाजी के चलते, तो यहाँ पर आप रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकते हैं 60 दिनों के अंदर ही। अगर आप 60 दिनों के अंदर रिवीजन पिटीशन फाइल करते हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी और आप यहाँ पर इनकम एफिडेविट या जो भी आपको एविडेंसेस लगते हैं आप न्यायालय के समक्ष रखेंगे, तो आपको यहाँ पर मेंटेनेंस के केस में भी रिलीफ मिलेगा। और ये बात आप समझ लीजिए कि मेंटेनेंस का केस फाइनल होने के बाद फुल एंड फाइनल नहीं होता, मतलब आप मेंटेनेंस के केस में जाकर दोबारा अपील लगा सकते हैं। कि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां पर मेंटेनेंस का आदेश हो गया है, मेंटेनेंस का आदेश होने के बाद पत्नी अगर दूसरा विवाह कर लेती है तो भी आपको अपील लगानी पड़ेगी कि अब पत्नी को मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, या पत्नी अच्छी खासी अर्निंग करने लगती है तो भी आपको एक अपील लगानी पड़ेगी कि अब पत्नी मुझसे ज्यादा कैपेबल है, मेरे पास इतनी अर्निंग के साधन नहीं है। तो ये कंडीशंस पर डिपेंड करता है। या आगे चलकर पत्नी, मतलब बच्चे, कई बार कंडीशन ऐसी देखने को मिलती है कि पत्नी 18-20 साल बाद डिवोर्स ले रहे हैं और यहाँ पर मेंटेनेंस आपने देना शुरू किया और पता चला पत्नी ने कहीं जॉब कर बाहर चली गई, या पत्नी के साथ जो बच्चे थे जो मेंटेनेंस ले रहे थे वो अच्छे खासे कैपेबल हो गए, तो यहाँ पर इस बिहाफ पर भी आप अपना मेंटेनेंस कम करा सकते हैं या मेंटेनेंस की अपील को रद्द भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर मेंटेनेंस का आदेश फुल एंड फाइनल नहीं होता, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लें। आप इसमें अपील लगा सकते हैं। केस नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, तो आप वहां पर जाकर और उस केस की डिटेल को पढ़ सकते हैं, केस को सर्च कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप जब पूछिएगा, मैं प्रयास यही करूंगी कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूं। लेकिन इस केस में कंडीशन यही है। मैं आपको और शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ कि यहाँ पर पार्टी पति की माँ और उनकी दोनों बहनों को बनाया गया था, जो कि विवाहित थी, किसी भी प्रकार से परिवार में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखती थी। ये कहकर पत्नी की बहनों का नाम यहाँ से हटा दिया गया था और ये आदेश दे दिया गया था कि DV12 के अंदर 2 माह के अंदर ही इस केस में मेंटेनेंस को लेकर जजमेंट आना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।